रहमान रहीम। आज चैप्टर नंबर 11 हम क्लास 10th हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज ऑर्गेनिक? द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन जो है वो लाजमी आंसर होता है। कार्बन के बगैर वो ऑर्गेनिक नहीं होगा, वो इनऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन जो है ना दोनों से मिलके बने होते हैं और इनके डेरिवेटिव्स। ये क्वेश्चन है पेपर में बाजू का आ जाता है, मोस्टली रिपीटेड है। केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन 4 बॉन्डिंग एलिमेंट इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर कार्बन के कितने कंपाउंड होते हैं? 4। वैलेंस शेल में कार्बन के कितने होते हैं? 4 एलिमेंट्स होते हैं। और जो फोर्थ होते हैं तो ये जो एटॉमिक पीरियोडिक टेबल होता है उसके फोर्थ ये जो एलिमेंट का है पीरियड उसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। द केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अराइजेस फ्रॉम कार्बन्स एबिलिटी टू बॉन्ड टू ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन्स एंड रिंग्स। ये मुख्तलिफ ये लिंकेज जो है ना ये बनाई गई हैं। ये इसको हम कहते हैं लॉन्ग चेन, एक ही चेन के अंदर बने हुए हैं ये। एन बुटेन, एन बुटेन का मतलब कि ये आपके CH3 पहले में और आखिर में जो है CH3 लगा देंगे और इसके अलावा बाकी तमाम जो होते हैं वो क्या होंगे? दरमियान में CH2 होंगे। इसी तरह से ये चेन कंप्लीट बनती जाएगी, इसको लॉन्ग चेन का नाम दिया गया है। अब ये चेन जो है ना ये एक ब्रांच दे दी गई है जिसमें CH3 नीचे बनाया गया है, तो इसको क्या कहेंगे? ब्रांच्ड चेन। अगर कार्बन का एक एटम जो है वो सेंट्रल एलिमेंट से निकाल के वो एक ब्रांच चेन बना दीजिए CH3 तो इसको कहते हैं एसोबुटेन। एसो मीन इसको सेपरेट कर लेना। ये तमाम इसकी क्या डाइवर्सिटी है कार्बन की। सिलिकॉन जो है वो भी कार्बन का एक जुज्व है। कार्बन चेन्स में कंटेन थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स। ये कार्बन की चेन होती है जो कि हजारों एटम्स पर मुश्तमिल होती है। फॉर दीज रीजंस कार्बन फॉर्म ऑलमोस्ट इनफिनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस साइजेस, शेप्स एंड स्ट्रक्चर। चूँकि मॉलिक्यूल डिफरेंट एलिमेंट का होगा तो उसका जो है ना वो साइज भी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। लेकिन अगर कार्बन कंपाउंड्स की बात की जाए तो ये कहता है कि थाउजेंड्स के हिसाब से होते हैं ये। अब उनकी शक्ल, शेप, स्ट्रक्चर जो है वो हर एक चीज़ जो है वो डिफरेंट होती है। इसी वजह से इनको एसोमेरिज्म कहते हैं। एसोमर्स। एसोमेरिज्म क्या होता है? द कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। बट इन इजी वर्ड्स यू मे repeat it in repeated words. Compounds that have same molecular formula but having different structural formula known as isomers. Uh, this phenomena is called isomerism. For examples, two compounds have molecular formula C4H10। ये एक फार्मूला दिया गया C4H10। कार्बन के कितने एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं? 4। अब ये क्या है आपका? अल्केन है। CnH2n, इसमें आपने फार्मूला लगा दिया CnH2n। अब इसमें वैल्यू आप पुट करते जाएंगे ये आपका बन जाएगा, फार्मूला तैयार होता जाएगा। अब यहाँ पे इसने बात की है एसोपेंटेन की। एसोपेंटेन का मतलब हो गया पेंट, कहते हैं 4 एटम, जिसमें 4 एटम होंगे कार्बन के। 1 2 3 1 2 3 4 5। ये जो है ना पाँचों एटम मिलके ये क्या बनाते हैं? पेंट। और आखिर में ANE क्यों लगाते हैं? वो अल्केन की वजह से। नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में आपने ये किया कि एक कार्बन का एटम जो है वो सेंटर में लाए और तमाम
हाइड्रोजन एटम जो है ना वो सारे उनके साथ जो है वो क्या बना दिया, CH4 बना दिया। 4 एटम हर साइड पे कितने बन गए ब्रांच के साथ कार्बन हाइड्रोजन के, 3 एटम्स। इसको कहते हैं न्यूपेंटेन। एसोपेंटेन वो सेम एलिमेंट जो है ना वो एन पेंटेन, एसोपेंटेन, न्यूपेंटेन में हो सकता है, क्योंकि ये इसकी डाइवर्सिटी है, कार्बन केमिकल डाइवर्सिटी है इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। लिखने का एक तरीक़ाकार है आपका, सादा अल्फाज में कह सकते हैं। जो चेन हो गई, ये चेन की फॉर्म में होगा तो इसको एक सीधी लाइन में होगा, CH3 CH3, दोनों साइडों पे 2 एटम होंगे, और बाकी जगह पे जो है वो क्या होगा, आपका दरमियान में सेंटर में CH2 होगा। और इसमें आपका ये होगा ब्रांच्ड में कि एक एटम दरमियान से हाइड्रोजन का निकाल के आपने एक CH3 बना दिया, तो ये ब्रांचिड चेन या एसोपेंटेन कहते हैं। न्यू पेंटेन वो होती है आपने हाइड्रोजन का फुली एक एटम फुली निकाल दिया, कोई भी हाइड्रोजन एटम दरमियान में नहीं बचा, और साइडों पे आपने CH3 लगा दिया, इसको कहते हैं न्यू पेंटेन। अब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है डिफरेंट मेथड्स में लिखा जा सकता है। जैसे ये इसने लिखा है फार्मूला C4H10, तो ये अगर एक चेन की फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे C4, इसको एन पेन बुटेन कहेंगे, और अगर ब्रांच की फॉर्म में होगा तो इसको हम एसोबुटेन कहेंगे। अब ये कहते हैं कि 3 मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं जिनका तमाम का सेम फार्मूला है C5H12। C5 मीन 5 एलिमेंट्स हैं, एटम्स है सॉरी, 5 एटम्स कार्बन के जो है ना वो क्या बनाते हैं, पेंटेन। वो एक आपने टेबल पढ़ा होगा, उसमें के मुताबिक पेंट को क्या मतलब है, ये 5 कार्बन एटम को शो करता है। Carbon also has stable single and multiple bonds with other atoms like oxygen, nitrogen and sulfur। ये जो है एक इंट्रोडक्शन सा दिया हुआ है कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो अल्केन होगा, अगर डबल बॉन्ड होगा कार्बन एटम्स के दरमियान तो अल्कीन होगा, और अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा कार्बन एटम्स के दरमियान तो वो क्या होगा, अल्काइन होगा, के आखिर में आएगा YNE। अब ये कहते हैं कि इन तमाम ग्रुप्स जो ऊपर हमने पढ़े हैं इनको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं इनको। That's why more than 20 million known chemical compounds, over 95% are compounds of carbon. Million of organic compounds are already known and new one are being discovered। ये कहते हैं कि lot of near about 20 million compounds have been discovered yet, but more to be discovered every day। बहुत सारे जो है ना वो रोजाना की बुनियाद पे डिस्कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट है इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या इनकी खासियत होती है, क्या इनकी खसूसियत होती है। ये तकरीबन तमाम जिंदा जानदारों में और हमारी यूनिवर्स के अंदर जो है ना ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसको अबंडेंस अबंडेंस में जो है कोविलेंट नेचर होती है इनकी, ये कोविलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं, और कोविलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। पोलर मीन होता है पोलैरिटी होती है उसमें प्लस और माइनस की सूरत में, और नॉन मीन के पोलर पोलैरिटी एक ही चीज़ के होते हैं, जिस तरह वाटर है H2O, ये एक पोलर मालिक्यूल है। अब H2O जो है वो वाटर पानी जो है ये अगर पानी के अंदर जो है ना आप सिरप डाल दें या मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो डाल दो, उसको ये इसको हल कर लेता है। इसके अंदर वो क्या होता है, पोलर होते हैं, पोलर पोलर के अंदर हल हो सकता है। नॉन पोलर जैसे कि आपने पानी के अंदर आयल डाल दें या आयल के अंदर पानी डाल दें तो क्या ये दोनों चीज़ें मिक्स होगी, नेवर है। तो ये क्या होगा, आपका नॉन पोलर होगा। आगे कंपोजिशन, कंपोजिशन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन कितनी मौजूद है, ये इसको कंपोजिशन कहते हैं। रेशियो इसकी क्या है, सल्फर की, नाइट्रोजन की, SO2, ये मुख्तलिफ जो है ना आपको उसके अंदर बताएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इनके क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, इनके चेंज होते हैं पॉइंट टू पॉइंट जो है नियर तकरीबन जो है ना इसके लोअर बॉइलिंग और क्या नाम है मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। सॉल्युबिलिटी, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन सोलर इन नेचर,
दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर बेंजीन एंड दिस। इनके अंदर जो है वो हो सकता है। पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल सच एज मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। सिमिलरली इन बिहेवियर्स में अगर सिमिलरिटी हो तो इनको होमोलॉजी कहते हैं। चूँकि तमाम जो है एक ही कार्बन एटम से बने होते हैं। CH2 जो है वो एक लिंकेज है आपकी, एडजेसेंट एटम से बने होते हैं CH2। तो इस लिंकेज की वजह से इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज कहते हैं। होमोलोगस एक जैसा रवैया होता है इनका। जैसे आपने वो चेन बनाई थी CH3 CH2 फिर CH3, इस तरह से जो है ना आपने एक चेन बनाई थी इस वजह से। और सेंटर में जो है ना वो CH2 को मोस्टली रखा है आपने। ये एक सिमिलरिटी, एक चेन सिमिलरिटी इसके अंदर कायम हो जाती है। इसको कहते हैं होमोलॉजी, होमोलॉजी कह सकते हैं। रिएक्शन रेट क्या होता है? ये लेस स्टेबल होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिहाज से। ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग इन देम देयर रिएक्शन रेट्स आर ऑफन स्लो। इनके रिएक्शन रेट पे जो है वो स्लो होते हैं। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ना ये उसमें कंडेंस्ड तब होगा जब एक से ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे। ये जैसे CH3 ये बना हुआ है, ये C2H6। ये कहते हैं कि frequently more than one organic compounds are represented by the same molecular formula. How? This may come in exam question, that how more than one organic compounds are represented with the same molecular formula. जैसे आज की एग्जांपल जो है ना ये दिया हुआ है आपका, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। अब इसको लिखने के दो मेथड हैं। कार्बन एटम्स को सेंटर में रखते हुए कार्बन के साथ एडजेसेंट जो है वो आपका अगर OH आ जाए तो इसको कहते हैं एथेनॉल कहते हैं। और अगर सेंटर में आपका ऑक्सीजन आ जाए तो ये डाईमिथाइल ईथर बना देगा। मीन कि एक ही आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन इसको डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर इसके चेंज होने की वजह से एलिमेंट जो है ना उसका नेम भी चेंज हो जाता है। एटम्स की जो तरतीब है वो चेंज हो जाती है इस वजह से। ये फार्मूले क्या शो कर रहे हैं? एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर डिफरेंटली, एक दूसरे से डिफरेंट बॉन्डेड हुए हैं। इन एथेनॉल द ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू ओनली वन कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम, वेयर इज इन डाईमिथाइल ईथर द ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम्स। मीन के सेंटर में आपने ऑक्सीजन को लिया है, इसके साथ ऑक्सीजन बांटेंगे। अब ये इसमें बन गया है C-O-C और इसमें क्या बन गया? सेंटर में कार्बन और कार्बन के साथ एडजेसेंट जो है ना वो OH का एलिमेंट जो है ना अटैच कर दिया है हमने। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्क्राइब्स द अरेंजमेंट एटम्स इन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। फर्स्ट 3 alkanes are shown here, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब METH मिथ जो होता है ये 1 को शो करता है। इथ का मतलब है 2 हैं, कार्बन के 2 एटम होंगे। प्रोपेन का मतलब होता है 3, कार्बन के 3 एटम होंगे। इस तरह से पेंटेन को 5 कहते हैं। इस तरह से आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अगर बेसिक आपको इस चीज़ का इल्म हो कि मिथ इथ पेरो तो देन आपके लिए कोई भी आपके लिए अल्कीन और अल्काइन को सेग्रीगेट करना जो है आपके लिए मुश्किल नहीं होगा।